जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म है। सरकार किसकी बनेगी? वहां एनडीए गठबंधन बोल रही है कि हमारे पास बहुमत है। वही एक तरफ इंडिया गठबंधन बोल रही है कि हम भी सरकार बनाएंगे। वो भी तोड़ने जोड़ने में लगी है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट है, जो सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, उस सीट का नाम है अयोध्या। ये सीट जहां से बीजेपी हार चुकी है। कहां पे? बीजेपी हार चुकी है इस सीट को। और सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना ये इसलिए क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे घर आए, रामलला घर आए, राम मंदिर बना। लेकिन बात करेंगे हम लोग कि आखिर ये सीट हार क्यों गई बीजेपी, ठीक है। 5 रीजन है, 5 रीजन के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि देखिए, पहला रीजन था ना कि पीपल्स अगेंस्ट कैंडिडेट लल्लू सिंह। जो बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा था लल्लू सिंह जी को, उनके अगेंस्ट में लोग थे। लोगों का आक्रोश था उनके खिलाफ। क्यों था? अगर आप काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली कोई भी कैंडिडेट के अगेंस्ट में लोग को अपने आप एक बन जाता है, परसेप्शन बन जाता है कि हाँ, ये आदमी है, 15-20 साल से है लेकिन कुछ काम नहीं किया है। तो ऐसा परसेप्शन बन चुका था लल्लू सिंह के अगेंस्ट में। और एक तरफ वही हुआ था कि देखिए, जो स्मॉल मर्चेंट थे ना, जो छोटे बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, जो स्मॉल मर्चेंट थे, छोटे बिजनेसमैन थे, उनका इस फायदे से कुछ घाटा हो गया। मतलब फायदा कुछ हुआ ही नहीं। जो भी बेनिफिट्स हुआ टेम्पल बनने से, वो बस बड़े लोगों को हुआ, इंटरनेशनल होटल्स को हुआ, लार्ज कॉर्पोरेशन को हुआ, बड़े बड़े कंपनीज को हुआ, इन लोगों को हुआ। समझ रहे हैं ना? तो जो छोटे मर्चेंट थे उनको नहीं हुआ। और ऐसा बोला जा रहा है कि छोटे मर्चेंट को प्रोटेक्ट करने भी नहीं, कोई नहीं आया। वहां के जो सिटिंग एमपी है, उन्होंने भी प्रोटेक्ट नहीं किया। ऐसा बोला जा रहा था। ये रीजन से सेकंड रीजन था नेग्लेक्टेड और बेसिक नीड्स। देखिए, किसी भी आदमी का बेसिक नीड्स होता है, क्या होता है? हेल्थ होता है, इंप्लॉयमेंट होता है, एजुकेशन होता है। तो मंदिर बनने से पहले वहां पे लोग उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था। वहां के जो सांसद थे, एमएलए थे, एमपी थे, उन्होंने इसको नेग्लेक्ट किया होता पूरी तरीके से कि हाँ, यहाँ पे आज तक आपने कोई सुना होगा एम्स है या फिर ऐसा कुछ बढ़िया। तो वही बात है। तो उसको निगलेक्ट किया जा चुका। हालांकि अभी आने वाले टाइम में बन सकता है, क्योंकि अयोध्या में ना ओवर डेवलपमेंट हो रहा है। ओवर डेवलपमेंट, आप वहां पे एयरपोर्ट देखो, आप वहां पे रेलवे स्टेशन देखो, मंदिर जाके देखो, तो एक बोले तो पूरा इकोनॉमिक जोन बन गया है अयोध्या का। अयोध्या में और यूपी का एक बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, करोड़ों करोड़ों आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ये है। तो अभी डेवलप हुआ है, लेकिन जो बेसिक नीड्स था ना, वो पहले नहीं था। इसी की वजह से ये आर्टिकल में पढ़ा था तो उसने बताया। थर्ड रीजन था फ्रस्ट्रेशन ऑफ लोकल्स। फ्रस्ट्रेशन इसलिए लोग था, देखिए फ्रस्ट्रेशन कैसे हो जाता है। अब मान लीजिए कोई आदमी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, 6 बार में 5 बार ट्राई किया, नहीं निकला, फ्रस्ट्रेट हो गया है, एक अटेम्प्ट बाकी है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वही यहाँ पे सीन हो रहा था। लास्ट 30 साल से 1991 से बीजेपी अपना मैनिफेस्टो में ऐड कर रही थी राम मंदिर, ठीक है, हर बार। तो लोग फ्रस्ट्रेट हो के, अरे यार 30 साल से तो तुम बना ही रहे हो, अभी तक नहीं बना। अब फ्रस्ट्रेट होते हैं, और इसी में लोग है ना, लोकल मुद्दे को लोकल मुद्दे को भी लोग साइड कर दिया था बस। अब लोग का परसेप्शन बन गया था कि अरे यार 30 साल से तो मैनिफेस्टो में ऐड ही कर रहे हैं, पता नहीं कब बनाएंगे। तो लोग उससे उब चुके थे, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। ये रीजन बोला जा रहा है। फोर्थ रीजन है रीजन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन ऑफ लैंड ऑफ राम। देखिए, देखिए कोई कोई हिंडेड डिससेटिस्फेक्शन। देखिए, कोई कोई जो होता है ना कि भाई मंदिर टूटा है, टूटा क्यों है, अंदर से कट्टरवादिता होती है। मस्जिद टूटा है, टूटा क्यों है। लेकिन अब इसी बात को लोग आहत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में है ना, विविध प्रकार की विविधताएं और विभिन्न प्रकार के लोग अपने धर्म से बहुत इंटरनली और इमोशनली कनेक्टेड है। समझ रहे हैं ना? तो इसी में हुआ क्या कि घर टूटे थे, डैमेज टेम्पल्स हुए थे, जो नए टेम्पल्स बने, टूटे टेम्पल्स थे, उनको तोड़ दिया गया। मंदिर को, बहुत मंदिर को तोड़ा गया। आप लोग, मैं एक वीडियो में देखा था कि बहुत मंदिर को तोड़ा जा रहा है। ऊपर से लॉस्ट हैंड, बहुत लोगों की जमीनें गई, कितने लोगों की दुकानें गई। दुकान गई, क्या हुआ दुकान का बारे में सुनिए। क्या हुआ था कि एक दुकानदार साहब थे, उनको दुकान शिफ्ट करने के लिए 1 लाख रुपया मिला, जबकि उनके दुकान में सामान बहुत ज्यादा रुपए का था। तो वो बहुत ट्राई किए कि हमको और रुपया दो यार, हमारा कैसा खर्चा कैसा चलेगा। तो यही बात है, जो छोटे व्यापारी थे उनको घाटा हो गया। मेन रीजन ये भी है। फिफ्थ रीजन की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी। अब देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी के बारे में समझ लीजिए कि जो जो यूपी में जो है ना, समाजवादी पार्टी के जो लीडर है अखिलेश यादव, उन्होंने एक बात को टारगेट कर लिया और इसी के इर्द गिर्द अपना चुनाव लड़ लिया। क्या लड़ लिया? चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बीजेपी अपना 400 बोल रही थी और ये लोग बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन हटा देंगे। यहाँ तक आपको बताया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो राहुल गांधी, तो उन्होंने संविधान की कॉपी लेके आ गई कि हमने संविधान को बचा लिया, ऐसा। तो यही बात है। देखिए, बीजेपी बोल रहा है कि हम 400 सीट लेके आएंगे, और ये लोग ऑपोजिशन लड़ रहा है कि संविधान चेंज हो जाएगा। अब इसी बात में लोग डर गए, क्योंकि देखिए, एक बड़ा वोट बैंक है देश में, किसका? ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ओबीसी, जिसको चाहे सरकार बना सकती है, गिरा सकती है। समझ रहे हैं ना? ओबीसी ऊपर से एससी एसटी का भी बहुत बड़ा ह्यूज बैंक है। तो इन लोगों को डर लग गया कि अरे यार सही में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा। अब यही डर के इर्द गिर्द इन्होंने डर गए और इन्होंने उस पार्टी को वोट नहीं दिया, और इसका घाटा ये हुआ बीजेपी को। और इसका
साइड इफेक्ट ये हुआ कि बीजेपी को बहुमत मतलब कि बहुत कम सीटें आई, 32 के आसपास सीटें आई हैं यूपी में। तो ये रीजंस थे, 5 रीजन। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आएगा। समझ में आया तो आप शेयर करिए। जय हिंद।